डिस्कशन लेके चल रहे हैं आज उस चीज का, जब आपका पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ पाता तो कहानी ये बनती है कि वो पूरा पैसा नहीं लाया, ये पार्शियली नहीं लाया। तो पूरा लेके आया, पार्शियली नहीं लेके आया, वो हमारे सामने यहाँ पर सिचुएशन बनती है। आइए देखिए, हम हम बेसिकली कौन सी सिचुएशन में, देखिए हम इस वाले पे हैं। पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग एनी प्रीमियम फॉर गुडविल। या तो पूरा पैसा लेके नहीं आया या पार्शियली पैसा लेके नहीं आया, इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलते हैं जरा इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे और देखते हैं कि आप लोग कितना जल्दी से उसको कर पाते हैं। ये रहा क्वेश्चन यहाँ पर। एग्जाम्पल 7 है। देख लीजिए यहाँ ध्यान से, क्या गिर गया भाई? ए भी पार्टनर थे प्रॉफिट को। ए भी थे पार्टनर, किस रेशो में चल रहे थे? ए और बी पार्टनर थे, 3:2 की रेशो में चल रहे थे। सी को एडमिट कर दिया, 1/5 शेयर के लिए एडमिट करा, 20,000 का लेके आया कैश, और अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आया। ये लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने। सबको ध्यान है, नहीं ध्यान है? प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आता, जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। हमने एंट्री क्या करी इसकी यहाँ पर? हमने एंट्री करी, देखिए ध्यान से। हमने एंट्री में लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। फिर हमने क्या किया? सी का कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट किया। क्योंकि अगर पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आता तो हम क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। और फिर बी, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल करके एंट्री आपने निपटा दी। बाद में पार्टनर विड्रॉ करें तो पैसा विड्रॉ करने की एंट्री हो गई, काम खत्म। और लेकिन हमने फिर एक और चीज बोली थी आपके साथ कि अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, जो कि हम करेंगे, शायद आज करें अगली क्लास में करें। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है और नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है, अब कैपिटल अकाउंट नहीं करेंगे, करंट अकाउंट ही यूज करेंगे हमेशा। एंड दैट इज देयर। ये हमारे पास हुआ। अब हम लेके चल रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन ऐसा। ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, जिसमें जिसमें पार्टनर प्रीमियम नहीं लाया और उसके साथ साथ एक पार्टनर गेन भी कर गया। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। अब जो आता है वो क्वेश्चन, वहां पर आएगा हमारे पास बारी, व्हेन प्रीमियम इज पार्शियली अनपेड। ये हमने नहीं किया था शायद। तो देखिए कहानी में क्या था, ए और बी पार्टनर थे, ए और पार्टनर्स, ए और बी। तीन नया शेयर आ गया लेकिन 1/5 के लिए 20,000 का कैपिटल लेके आया और 5,000 का 70%। आप देख रहे हैं, अगर आपके पास ये अमाउंट 5,000 है, 5,000 का 70% कितना बनता है? 3,500। ये वो लाया, और 30% कितना बनता है बताइए? 1,500 रुपये। ये वो नहीं लाया, ये लाया और ये नहीं लाया। तो जितना अमाउंट नहीं लाया है उतने अमाउंट से उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर डेबिट कर देंगे या करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, सीधा आंसर ये। हमने पहले एंट्री कर दी क्या? कैश अकाउंट डेबिट। देख रहे हैं एंट्री? कैश अकाउंट को डेबिट किया और क्या कर दिया, सीज कैपिटल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। एवरीबडी इज ओके विद दिस। 3,500। 3,500 नहीं लाया था ना, देखो ये रहा, और ऊपर वाला अमाउंट, वो 3,500। वो हमने जो लाया था उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अगली एंट्री में क्या किया आपने, देखिए नेक्स्ट एंट्री में आपने क्या कर दिया, यहाँ देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर दिया यहाँ पर? डेबिट कर दिया 3,500 से। जो पैसा नहीं लाया था उससे उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। और बाकी पार्टनर में कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है तो क्या है, ओल्ड रेशो, उसमें बांट दिया। बाद में कहते हैं पार्टनर ने क्या कर दिया, पूरा पूरा पैसा विड्रॉ कर दिया। तो सिंपल, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। मुश्किल क्वेश्चंस कैसे होंगे जरा आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये रहा मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पर। 10 क्वेश्चन है, ये लीजिए। ए और बी पार्टनर थे, ए बी सी तीन पार्टनर थे आपके पास। ए था, बी था और सी था, तीन पार्टनर थे। और नए पार्टनर डी फॉर डफर को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए। और एबीसी फ्यूचर प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। ही 20,000 का कैश कैपिटल लेके आया और 70% आउट ऑफ हिज 6,000 लेके आया। और लेटर ए हैज विथड्रू फुल अमाउंट एंड बी हैज रिटर्न 50% ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। ये करके दिखाइए मुझे। यहाँ क्या होगा, एक पार्टनर गेन कर जाएगा। जब गेन करेगा तो एंट्री कैसे हैंडल करनी है उसको हमने देखना है। पहली एंट्री तो आसान है, कैश डेबिट टू टीज कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल। करिए इसको सॉल्व करिए फटाफट से, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं, बस में अंदर बनता बात। आज देखें जरा। दिस इज एग्जाम्पल नंबर व्हाट? हाँ, 10, एग्जाम्पल 10 हमारे पास है, इसको लेके चल रहे हैं हम लोग। .
एग्जाम्पल 10, पार्टनर्स के नाम ए, बी और सी। कितना था? 3:2:1। डी फॉर डफर कितने शेयर के लिए आया? 1/4 के लिए आया। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बैलेंस हमारे पास बचा, बैलेंस बचा हमारे पास कितना? 1 - 1/4 = 3/4। मैंने हर क्वेश्चन में यही करके दिखाया आपको। तो एबीसी में इक्वल रेशो में 1/3 ऑफ 3/4, 1/3 ऑफ 3/4, 1/3 ऑफ 3/4। एज अ रिजल्ट क्या बनेगा? 1/4, 1/4, 1/4। यानी कि ए, बी, सी और डी 1:1:1:1। ये आपके पास इनकी रेशो बन चुकी है। दिस इज द रेशो। ठीक है, ये रेशो आपके पास है। अब आप जानते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है हमें, जो कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर बनता है। ए भी है, बी भी है, सी भी है, और डी फॉर डफर डी भी हम लिख लेते हैं अगर लिखना चाहें तो, कोई बात नहीं। दिस इज 3/6, 2/6, 1/6 एंड दिस फेलो वाज 0। इसकी वैल्यू कितनी बनती है? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ये तो 1/4 पहले से नेगेटिव हो गया। दिस इज 12 एलसीएम। है 2, 6 - 3। दिस इज व्हाट? 3/12। इसका 12 एलसीएम ले लिया। है 2, 4 - 3, 1/12 बन गया। 12 एलसीएम ले लिया, 6, 2 और 3, कितना बन गया? 1/12 बन गया। अब आप सब जान रहे हैं कि ये व्यक्ति डेबिट होना चाहिए, ये डेबिट होना चाहिए, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट, यही तो बनता है। लेकिन हमारे पास बेस ऑफ कंपनसेशन नाम के तो कुछ है ही नहीं। तो हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा अब हमारे पास? हम लिखते हैं क्या? वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का तरीका बताया था आपको क्या? 6,000 उसका शेयर है ना, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 24,000 आ जाएगी। 24,000 इज योर वैल्यू। लेट न्यू गुडविल, वैल्यूड गुडविल इज एक्स। एक्स का 1/4 इज इक्वल टू कितना? 24,000। एक्स का 1/4 इज 6,000, तो एक्स कितना निकल गया? 24,000 आ गया। इस एक्स को आप क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ इस जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे आप 24,000। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे? 24,000 से। इधर इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए 24,000 से। इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 24,000 से। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 से। वट यू विल गेट हियर? इधर कितना मिल रहा है आपको? 6,000 मिल रहा है इधर। वट आर यू गेटिंग हियर? सिर्फ 2,000 मिल रहा है इधर। क्या मिल रहा है आपको? सिर्फ 2,000 मिल रहा है इधर। कितना मिल रहा है इधर? 6,000 मिल रहा है। क्या ये व्यक्ति प्रीमियम फॉर गुडविल लाया? लाया नहीं लाया? पार्शियल लाया है ना। तो पूरे से डेबिट नहीं करेंगे उसको, इसको तो पूरे से डेबिट करना है। जनरल एंट्री क्या बनेंगे आपकी? देखिए आपकी जनरल एंट्री कैसे बननी है और क्या बननी है वो देखिए। सो फर्स्ट जनरल एंट्री जो आपकी बनने वाली है वो क्या बनेगी? ध्यान से देखिए। पहली एंट्री आपके पास बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कहीं क्वेश्चन में करंट अकाउंट तो नहीं लिखा हुआ? लिखा ना, देखो क्या लिखा हुआ है इधर। कैन यू सी दिस? क्या बोला हुआ है? फॉर्म फॉलोज कौन सा मेथड? फिक्स मेथड। अगर फिक्स मेथड फॉलो करेंगे तो क्या होने वाला है? यहाँ तो देखो, कैप फिक्स मेथड में परमानेंट कैपिटल तो कैपिटल ही रहती है ना। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये 20,000 लेके आया। और 6,000 का कितना परसेंट बोले हैं ये? 6,000 का कितना परसेंट लेके आया? 70% लेके आया। 4,200 लेके आया। तो कितना बन जाएगा? 24,200। दैट विल बी आवर आंसर। मेडिसिन बनेंगे क्या? डी ब्रॉट इन, डी ब्रॉट इन, डी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। डी ये लेके आया। कैसे लिखेंगे हम क्वेश्चन में? डी इतना पैसा लेके आया। नंबर 2, अब हम क्या करने वाले हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे कितने से? 4,200 से। यानी कि इसका इसका जो पाप था उसका कुछ हिस्सा खत्म हो गया। ये व्यक्ति का 6,000 का कुछ तो खत्म हो गया। बचा हुआ पार्ट कितना ही लेके आया वो? भाई 6,000 में से अगर वो 4,200 लाया तो कितना नहीं लाया? 1,800 नहीं लाया। उससे हम क्या करेंगे? इसका डीज डीज करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि फिक्स मेथड है। फिक्स ना भी होता तो भी करंट ही कर लेते, मतलब डी का हिसाब पूरा हो गया।
व्हाट अबाउट बी? सी, सीज, सीज करंट अकाउंट करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट। कितना? 2000। टू लिखेंगे क्या? एज करंट अकाउंट, ए का करंट अकाउंट कितना लिखेंगे? 6000 लिखेंगे। टू, बी इज करंट अकाउंट कितना लिखेंगे? 2000 लिखेंगे। और क्या नरेशन बोलेंगे हम लोग? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज डन। ठीक। और नंबर 3 एंट्री क्या बनने वाली है आपकी? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कौन कितना विड्रॉ कर रहा है? क्या कह रहा है? 50% ऑफ द अमाउंट विड्रॉ कर दिया इन्होंने, तो यहाँ लिखेंगे एंट्री में क्या? एज करंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 3000। बी इज करंट अकाउंट डेबिट, दैट विल, ए ने फुल किया है, देख लेते हैं ना क्या लिखा है। ए अच्छा, ए ने फुल किया। अगर ए ने फुल किया तो हम ए का पैसा पूरा लिख लेंगे। ए ने पूरा 6000 किया, बी ने सिर्फ 1000 विड्रॉ किया। टू, कैश 7000। यू कैन राइट द नरेशन, मेरे पास जगह नहीं बची तो लिख सकते हैं। यू कैन राइट द नरेशन, ए बी एंड ए एंड बी विड्रू फ्रॉम बिजनेस, ऐसा करके एंट्री कर दिया आप लोगों ने। दिस इज योर एंट्री। ये पार्ट पूरा हो गया आपका। क्लियर है? तो जब फिक्स मेथड हो तो सिर्फ कैपिटल वाला मेथड जो है कैपिटल से चलना है, बाकी का नहीं चलना है, बाकी का उसके हिसाब से ही चलना है। सो दैट वाज योर इजी क्वेश्चन। कौन सा था क्वेश्चन ये? एग्जाम्पल 10 था आपके पास। अगर आप नोट करना चाहे नोट कर ले, अदरवाइज नोट्स में इसका आंसर गिवन है। ठीक है भाई, पीछे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। आगे देखिए क्या होता है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर अब। ये एंट्री देखो आपके सामने कर रखी है, पूरा वर्किंग नोट बना के दिखा रखा है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ देखिए 11 क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 अपने आप करिए। और मुझे भरोसा है आप लोगों पे, है ना? मेरा भरोसा जानते हैं क्या होता है? सबको मालूम है ना मेरा भरोसा क्या होता है? मेरा भरोसा है कि आप लोग इसे ठीक करेंगे, सब लोग ठीक करेंगे इसे, है ना? एवरीबडी इज गोइंग टू डू इट करेक्टली। 11, पूरा भरोसा है सब पे, मैंने अच्छे से करके दिखाएंगे आप। करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? क्वेश्चन 11 में एबीसी पार्टनर थे, 3:1 के रेशियो में बांट रहे थे। पार्टनर डी फॉर डफर एडमिट हो गया 1/4 शेयर के लिए। इट वॉज एग्रीड दैट एबीसी क्या करेंगे? फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। बी बीसीआर कैपिटल लेके आया, मतलब पुराना क्वेश्चन नहीं है। 70% ऑफ हिज और हर 1000 के प्रीमियम का लेके आया। ए ने विड्रॉ किया 50% ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। बी विड्रॉ 50% ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल। बस यहाँ थोड़ा सा कैच इधर ही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारे सामने सिचुएशन ये थी कि, हाँ, नीचे देखिए जरा। क्वेश्चन इज वेरी मच सेम। इस क्वेश्चन के अंदर सारी की सारी चीजें हमारी यहाँ तक एंट्रियां ठीक थी हमारी, यहाँ तक देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ तक एंट्रियां बिल्कुल ठीक थी। जो एंट्री में चेंज आना था वो देखिए क्या था। यही क्वेश्चन है ना पुराने वाला? इसको एग्जाम्पल नंबर क्या बोल देते हैं अब हम यहाँ पर? इसको एग्जाम्पल नंबर 11 बोल देते हैं। एग्जाम्पल 11 बोल देते हैं। सब कुछ सेम था, एबीसी पार्टनर थे, सब कुछ वैसे ही था। वो कितना परसेंट पैसा लेके नहीं आया था? 70%। ठीक है, यही कहानी थी आपके पास। हाँ, हाँ नहीं लेके आया था। ठीक है, अब देखिए आपके पास, इधर देखिए ध्यान से, बड़ा ध्यान से देख लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल आपने 4800 से कर दिया। क्या एंट्री कर दिया आपने यहाँ पर? डीज करंट अकाउंट डेबिट 1800 रुपये से कर दी। ठीक है जी। और क्या कर दिया आपने यहाँ पर? सीज, सीज कैपिटल, सी का क्या करेंगे आप यहाँ पर? सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने से? 2000 से। टू, एज कैपिटल अकाउंट, टू, 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी।
और अब आप बताइए मुझे इसके, सॉरी, इसके आगे अमाउंट जो था वो कितना कितना जाना है, इसके आगे अमाउंट कितना जाना है? 6,000 जाएगा। इसके आगे कितना जाना है? 2,000 जाएगा। और क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज डन। ठीक है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है, नंबर 3। ए ने कितना विड्रॉ करा? तो कितना करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। नरेशन नहीं लिख रहा हूं अभी। बताओ अभी कितना पैसे निकालना है? 6,000 का कितना कर लेंगे? 6,000 का कितना कर लेंगे? नहीं, क्या मतलब क्या है? अच्छा, कितना, किसने क्या लिखा बताओ, तुमने क्या लिखा है? 1,575 और 475 और कितना? 2,050। ये कितने लोगों ने लिखा है? अच्छा, कितने लोगों ने करा है? दो। बाकी किसी ने क्या करा है? करा ही नहीं है। किसी ने करा तो होगा ना। किसी ने करा है कुछ और? हाँ जी बेटा, क्या बोले? हाँ, क्या तुमने किया? रुक जाइए, अब आप तुम देखना, मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आप भी देखना कितना कितना होना चाहिए था। लेट अस सी। ध्यान से देखेंगे, बातें ना करें भाई, रुक जाइए, इधर देखिए। सबसे पहले देखिए कि ये व्यक्ति जो है ना, ये वाला व्यक्ति, ये जो पैसा आपके पास है, ये वाला, ये पैसा ये दोनों देंगे। क्या रेशो इनकी, सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:1 में। इज दैट ओके विद यू? समझ रहे? प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा किस रेशो में बटेगा? 3:1 की रेशो में बटेगा। कितना कितना बटेगा बताइए? 1050, नहीं, कितना, 3,150 प्लस 1050। इज दैट ओके विद एवरीबडी? हाँ है ना, बोलिए। अरे भैया, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ए और बी में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बटेगा ना। इज दैट ओके विद एवरीबडी, ऑनलाइन ऑफलाइन? ठीक। फिर ये 1,800 भी क्या रे बचेगा, ये भी कौन सी रेशियो में बटेगा? 3:1 में बटेगा। बांटो जरा, कितना बचता है? कितना होगा ये? 1,800 को 3 और 1 4, 450। तो 1,350 और प्लस 450, प्लस प्लस, ये बट गया। उसके बाद ये 2,000 भी तो बटेगा। 3:1 की रेशियो बांटो जरा, कितना कितना जाता है? 1,500 प्लस 500। क्या इस पर एग्री है? एवरीबडी इज एग्री विद दिस? वो इसलिए करा कि कभी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो डी के कैपिटल अकाउंट की जगह डी का करंट अकाउंट लिख दीजिए। करंट कैपिटल भी लिख सकते हैं, पर ज्यादातर केस में कैपिटल एडजस्टमेंट होता है, वहां पर हमें करने के लिए पिछली क्लास में बताया था, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का केस हो ज्यादा सेफ ये रहता है। इवन इफ फर्म फॉलो फ्लक्चुएटिंग मेथड, क्योंकि डी नया पार्टनर है, उसको पेनलाइज मत करो ना अभी। उसको बोलो भैया दे देना बाद में, टेम्पररी एसेट्स बना लीजिए इसको। ये बात हो गई यहाँ पर पूरी। अब आप देख रहे हैं एक ही अकाउंट में कितना चला गया। मैं बता रहा हूँ ना, 4,200 को 3:1 में बांट रहे हैं। इसको 3/4, इसको 1/4। क्या एग्री करते हैं? 3,150 और 1,0,450। फिर ये 1,800 भी 3:1 में बांटना है। 1,350 एंड कितना, 450, दिस इज फाइन। और फिर ये बचा हुआ 2,000 भी बांटना है, ठीक है जी। अब अब मुझे बताइए कि प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे कितना पैसा गया? तुमने कितना बोला था? ये इसी का आधा ना। कितना बोला था? 1,575। ठीक है। और इसने क्या बोला था? इसने बोला था अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल 50%। अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बताइए? अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? नो, 475। टोटल कितना हो गया? 2,050। तुम्हारा क्या है? हाँ, क्या लिखा है बता, कौन सा अमाउंट?
ये गलत क्या है? पहला ठीक था, पहला ठीक है। बाकी लोग बताइए, ये 475 कैसे आया? बताओ कैसे आया? अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल बोला ना इसने, तो प्रीमियम फॉर गुडविल ये हो गया, अदर देन इसने ये गिन लिया। 95, 950 का आधा कर दिया। बाकी लोग, किसी और ने अलग करा इससे कुछ? ऑनलाइन ऑफलाइन किसी ने इससे अलग करा है क्वेश्चन में? यही किया तुमने भी? ठीक है। एंड गाइस यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, एवरीबडी इज रॉन्ग, एवरीबडी इज रॉन्ग। है ना, कल के बैच में भी ऐसे था, आज के बैच में भी वैसा करा था ऐसा। गलत जानिए क्यों गलत है आप लोग, आओ दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि क्यों गलत है, देखिए। प्रीमियम फॉर गुडविल इंक्लूड्स पेड एंड अनपेड बोथ। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल ये है, ये दिस इज योर प्रीमियम फॉर गुडविल, दिस पार्ट इज योर प्रीमियम फॉर गुडविल। एग्री करते हो नहीं करते? ये है प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 6000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ये होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तीन और एक चार, 40 कितना बना ये? 4800, 4200। 4200 का कितना परसेंट? 4200 का कितना परसेंट? 50%। तो क्या लिखना है आपको यहाँ पर? 2100। ठीक। और अगर ये पार्ट अगर प्रीमियम फॉर गुडविल था, अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 500। 500 का आधा कितना हुआ? 250। 2350, दैट्स योर आंसर। प्रीमियम फॉर गुडविल पेड अनपेड दोनों होता है। अरे ये बताओ, ये डी किसी के बारात में है जो तुम इसे डेबिट कर रहे हो? डी को क्यों डेबिट किया? क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? लाया और नहीं लाया दोनों अमाउंट है। और अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? ये रहा सी का कंपनसेशन। नहीं करते ना बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ही खत्म हो गया। कैसे करेगा नीचे? जो अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता क्रेडिट क्यों करेगा उससे? गॉट माय पॉइंट? तो बहुत ध्यान रखना है। प्रीमियम फॉर गुडविल था 6000, जो 4200 और 1800 में बटा, जो कि लाया और नहीं लाया में बटा। तो चाहे लाए चाहे ना लाए, प्रीमियम फॉर गुडविल तो प्रीमियम फॉर गुडविल ही रहेगा। इसीलिए इसके अकाउंट में 4200 गया, इसके अकाउंट में कितना गया? 1800 गया। देखो ना, ये वाला पैसा मिला के कितना हुआ? तीन और एक चार, 4500। सॉरी, 4500 है। ये वैल्यू कितनी बनेगी आपकी? 4500 का कितना बनेगा? 4250। इसका 250, तो कितना बनेगा? 4500। दैट विल बी योर आंसर। 4200, 3000, 4000। ये हाँ, 4500 ये था, 1500 नीचे था। 4500 का आधा कितना बनेगा? 2250। गलत नहीं, ठीक है ये अमाउंट गलत कैसे हुआ? कौन बोला गलत है? बताना गलत कैसे है। दिस इज नॉट रॉन्ग। 4200 को 3:1 में बांटा। ठीक है जी। फिर 1800 को 3:1 में बांटा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 3150, 1350। 4500 उसका आधा। यहां मैं गलती कर रहा था। ऐसे, दिस इज फाइन। अब ये ठीक है। दस, दिस पॉइंट इज ओके विद एवरीबॉडी नाउ। इस तरह से ऐसे करना था क्वेश्चन को। ये था जब हमें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, कि अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल था या प्रीमियम फॉर गुडविल था, ऐसा करके। आई होप दिस क्वेश्चन इज फाइन विद एवरीबॉडी। दिस इज एग्जांपल नंबर 11। तो आगे चलें। क्या करना है? हाँ, नोट कर लो इसको, कोई बात नहीं। फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। मूव करते हैं आगे थोड़ा सा। क्या? यार कितना देर लगती है नोट करने में? जल्दी करिए। लीजिए आगे, आगे देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन।
ABC प्रॉफिट वही 3-2 की रेशियो में चल कर, आपको सिर्फ लास्ट क्वेश्चन पर लास्ट रेशियो बदलनी, बाकी सब सेम है। अभी हमने कौन सा करा था, 12 करा था, 11 करा था। अब 12 करिए, लास्ट एंट्री देखिए। If A has withdrawn 40% of the amount credited to his account as premium for goodwill and B has withdrawn 50% of the amount credited to his account other than compensation from C, करो ना इसका आंसर। बाकी सब सेम रखना, सिर्फ लास्ट एंट्री बदलनी है आप। और सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पर कि ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अमाउंट 10,000 है, ये तो सेम था। एग्जाम्पल 12 करिए पहले, मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए एग्जाम्पल 12 में, जस्ट वांट दिस एंट्री नंबर 3, मुझे ये चाहिए, क्योंकि बाकी तो सेम है, बाकी सब सेम है। मुझे एग्जाम्पल नंबर, इसकी एंट्री नंबर 3 चाहिए बस। करिए फटाफट से इसको। ये क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट से। कर लिया, वंडरफुल। देखिए, लैंग्वेज का डिफरेंस पढ़ना है आपने। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए हैज विड्रॉन 40% ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल, बी ने विड्रॉ कर दिया 50% ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट अदर देन कंपनसेशन फॉर, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल की बात कर रहे हैं, सी सी बात है। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, देखिए यहाँ इस जगह पे चले हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं। ए के अकाउंट में प्रीमियम फॉर गुडविल कितना गया, 4,500, उसका 50% बोला, कितना परसेंट बोला, 40%, कितना बना, ये हमारी वैल्यू 3 और 1 4, 4,500 का कितना परसेंट बोले, 40%, कितना बनता है, 1,800, 1,800 इसने विड्रॉ कर दिया। और अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, अदर देन कंपनसेशन फ्रॉम सी बोला ना इसने, तो कितना है भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बोला गया अमाउंट क्रेडिटेड इज अकाउंट अदर देन कंपनसेशन फ्रॉम सी, कंपनसेशन फ्रॉम सी से क्या पैसा, यही तो बचा, ये रहा। अदर देन कंपनसेशन फ्रॉम सी, कंपनसेशन फ्रॉम सी 500 रुपए है सिर्फ, टोटल अमाउंट कितना है, 1,000, 1,500 रुपया, 1,500 का कितना परसेंट, 50%, कितना हो जाएगा, 750। टोटल कितनी हो जाएगी, 255, वैल्यू इज 2,550। दैट्स योर आंसर। ऐसा करना, कितने लोग ठीक कर पाए थे, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए, ये वेटिंग फॉर द आंसर, दैट्स ग्रेट। नहीं ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हो गया। बाकी सब सेम था, यू कैन राइट क्वेश्चन, एंट्री 1 सेम, एंट्री 2 सेम, एंट्री सेम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये वाला। अब इसको कैपिटल अकाउंट में कैसे डालना है, ये आप घर में करना है इसे। ये कैपिटल अकाउंट, इस क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट बना के देखना, मजा आएगा करने में, है ना, बहुत पीड़ा होगी, करके देखना लेकिन, है ना? ठीक। तो देखिए, अब आपके पास ये जो पार्ट था, ये एग्जाम्पल 13 अपने आप करना, मैं नहीं बोल रहा। व्हेन प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड, अब क्या होता है, पार्टनर बोलता है कि भाई मेरे पास ना कैश फॉर कैपिटल तो है, लेकिन मैं प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पाऊंगा। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम और क्या ला सकते हो, उसने कहा मेरे पास फर्नीचर है। हमने कहा ले आ, अपना सोफा सर पे रख के ले आता है, मतलब गाड़ी वाड़ी में रख के ले आता है। तो आप क्या करेंगे, आप एंट्री क्या करेंगे, आप उस सोफे को अपने बिजनेस की एसेट्स बनाने की एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे, एक एंट्री दिखा रहा हूं मैं आपके सामने यहाँ पर। तो देखिए, ये एंट्री हो रखी है इसमें। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाएंगे, इसको तो मैं यही दिखा रहा हूँ। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 14। 3-2 की रेशो में चलते थे, नया पार्टनर सी आ गया 1/5 शेयर के लिए, 20,000 कैपिटल लेके आया, और फर्नीचर लेके आया कितने का, 5,000 रुपए का। आपको बोला एंट्री करके दिखाइए, अगर पार्टनर ने पूरा पैसा विड्रॉ भी कर लिया, अगर पार्टनर ने पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया तो एंट्री करने के लिए भी बोला है। सिंपल, देखिए, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 से, क्योंकि फर्नीचर खरीदा आपने, तो खरीद मतलब खरीदा क्या आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और फिर वो पैसा विड्रॉ भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्नीचर को मार्केट में ले जाके बेच देंगे फिर पैसा निकालेंगे, नहीं, 3,000 जो उसके अकाउंट में था वो विड्रॉ कर रहे हैं, कर लिया, कैश तो पड़ा ही है। अब की एंट्री हो गई एस कैपिटल डेबिट, क्या बन गई, एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू कैश, खत्म। भले ही वो फर्नीचर लाया हो,
लेकिन वो कैश निकालने के लिए एलिजिबल हैं। फर्नीचर आपकी एसेट्स बन गया। ये नहीं कि जब वो बोल रहे पैसा निकालने के लिए फर्नीचर को काटा और फिर उसको 3:2 में बांट के तब करा, ऐसा नहीं करना। सो दिस इज योर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, वो देखिए, ये मैं करके दिखाऊंगा आपको भी। ए और बी पार्टनर थे, 3-2 की रेशियो में चलते थे। नया पार्टनर आया सी 1/5 शेयर के लिए। सी कंट्रीब्यूट करता है फॉलोइंग एसेट्स एंड हिज शेयर ऑफ कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल। फर्नीचर 1 लाख का, प्लांट 2 लाख का, डेटा 30 के, स्टॉक 20 का। ठीक है, एडमिशन में गुडविल की वैल्यू 5 लाख है। बाद में वो 50% ऑफ द गुडविल अमाउंट क्या विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे जरा, क्या होता है और किस तरह से करते हैं वो देखिए आपके सामने। तो पहला नंबर एंट्री, सबसे पहली एंट्री में क्या कर रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर। बताइए क्या क्या डेबिट होना था, पार्ट क्या क्या अमाउंट डेबिट होना था, बताइए मुझे। ध्यान से देखेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख। नेक्स्ट आइटम, प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट कितने से, 2 लाख से। नेक्स्ट बोलिए क्या है, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने से, 30,000 से। नेक्स्ट अकाउंट बोलिए, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से। और कुछ, और कुछ, 2। पर बंदे का नाम क्या है, सीज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, हमें नहीं पता। 2, प्रीमियम फॉर, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी नहीं पता हमें प्रीमियम फॉर गुडविल का। प्रीमियम फॉर गुडविल को लेके चलना है आप। प्रीमियम फॉर गुडविल का नहीं पता हमें, कैश फॉर कैपिटल का नहीं पता हमें। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, छोटू सा हिंट है, छोटू सा हिंट। क्या वो छोटू सा हिंट, देखते हैं जरा। प्रीमियम फॉर गुडविल, और लिख दिया क्या, सन्ड्री एसेट्स वर ब्रॉट इन बाय, ब्रॉट इन बाय सी एज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसे लिखा है। तो जरा ध्यान से देखेंगे। आपके पास बोला है वैल्यूड गुडविल, क्या बोला है, वैल्यूड गुडविल कितनी बोली है, वैल्यूड गुडविल 5 लाख, हाँ या ना बोलिए। क्वेश्चन वैल्यूड गुड 5 लाख बोलिए, 3 लाख बोलिए, कितनी बोली, वैल्यूड गुडविल 5 लाख है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल और कैपिटल एडजस्टमेंट सब एक ही अमाउंट से होंगे। कौन से वाले से, 1/, कितने शेयर के लिए आया वो, 1/5 के लिए आया, 1/5 से। अच्छा, हम लिखेंगे क्या, शेयर ऑफ सी 5 लाख का 1/5 कितना बन गया, 1 लाख बन गया। करेक्ट, ठीक है जी। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर ये मेरा 1 लाख बन गया। एग्री इस बात से करते हैं। तो कितना है, 350, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना बन गया, 250 बन गया, खत्म हो गया। वैल्यूड गुडविल गिवन है ना, उसका 1/5 किया तो 1 लाख आ गया। बाकी बचा हुआ क्या हो गया, 250, काम खत्म। दैट्स योर आंसर। नंबर 2 एंट्री क्या बनेगी अब आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल डेबिट कितने से, 1 लाख से। और क्योंकि कुछ नहीं मेंशन है तो ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, किसके नाम पे जाएगा, 2, बंदे का नाम, एस कैपिटल अकाउंट, और क्या हो जाएगा, 20 कैपिटल अकाउंट, कितने से, व्हाट इज द रेशो सेक्रीफाइसिंग। यहाँ रेशो देखिए कितनी है इनकी, इनकी रेशो 3:2 है। तो कितना हो जाएगा, 60,000 और 40,000। प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्ट हो गया। नंबर 3, ये विड्रॉ करने की बात करते हैं। क्या कहते हैं, विड्रॉ करना है। क्या विड्रॉ करना है, देखिए, 50% ऑफ द अमाउंट विड्रॉन। ये कितना विड्रॉ करेगा, 30,000 एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश कितना, 30,000 ये विड्रॉ करेंगे और 20,000 ये विड्रॉ करेंगे। टोटल विड्रॉ कितना करेंगे, 50,000।
लिख देंगे ए एंड बी विड्रू विड्रू कैश। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन क्या था? जब पार्टनर क्या करता है, प्रीमियम फॉर गुडविल को किस में लेके आता है? काइंड में लेके आता है। स्पेसिफिक नहीं है कि ये कैपिटल है ये प्रीमियम है, रैंडमली गिवन है, तब हम ऐसा करते हैं। खोलिए अब जरा जल्दी से, बुक खोलिए फटाफट से। मैं भूल गया, मैं लाया था। बुक खोलिए, देखिए तुम्हारी कहाँ है किताब? क्वेश्चन नंबर 29 करके दिखाइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 29 दीदी के साथ दिखाना, बीच पे रखो। क्वेश्चन 29 करिए, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 29 करके दिखाइए। क्या था क्वेश्चन के अंदर, देख लीजिए। क्या कोई ऐसे व्यक्ति जिसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस क्वेश्चन को करने में? बोलो बेटा, बोलो, परेशानी है तो बोलो, मैं करूंगा। डोंट हेजिटेट। नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। एक व्यक्ति को भी नहीं समझ में आया तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जो लोग 29 कर चुके हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। जो लोग नहीं कर पाए क्वेश्चन 36 करें, जो कर लिया वो 36 करें। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया तो 36 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? बाकी मेरे साथ। क्वेश्चन 29 ये कहता है कि आपने पहली एंट्री में लिखा स्टॉक अकाउंट डेबिट, वो है 60,000 से। डेटर्स अकाउंट डेबिट जो कि है कितने से? 80,000 से। और लैंड अकाउंट डेबिट जो कि कितने से है? 1 लाख रुपए से। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, इसकी वैल्यू कितनी बनती है? 40,000 से बन रही है। टू, व्यक्ति कौन है यहाँ पर जो अंदर 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 हो रहा है? दे एडमिट सोहन, सोहन्स कैपिटल अकाउंट। नहीं पता। टू, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, नहीं पता मुझे। सोहन ब्रॉट इन, नरेशन सोहन ब्रॉट इन कैपिटल, सोहन ब्रॉट इन क्या? सन्ड्री एसेट्स फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसा बोल के एंट्री कर देंगे। अब मुझे बताइए कि आपके पास गुडविल वैल्यूड कितनी थी? गुडविल वैल्यूड 6 लाख। शेयर ऑफ सोहन कितना है? 6 लाख का 1/, कितना? 4। तो कितना हो गया? 1,50,000 हो गया। तो यहाँ 1,50,000 लिख दो ना। लिख दिया 1,50। टोटल कर भाई कितना है? 1 लाख, तो 280। 280 में से कितना चला गया? 150। कितना? वन बचा कितना? 130 आपकी कैपिटल आ गई। नंबर 2 एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने से? 1,50,000 से। ठीक है जी। टू, दूसरे व्यक्ति कौन कौन है यहाँ पर? राम एंड मोहन, राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। ठीक है जी। कितना अमाउंट बोल रहे हैं आप यहाँ से राम और मोहन का? 3:2 की रेशो में। बांटो जरा, कितना आता है? 90,000 और 60,000। क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर
गुडविल इज एडजस्टेड। नंबर 3, पैसा विड्रॉ करने की बात भी हो रही है। अगर विड्रॉ नहीं करते तो ये रही एंट्री, केस 1 ये हो गया, पहली और दूसरी एंट्री। अगर विड्रॉ करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, केस 2 बन जाएगा। दो केस बोले ना आपसे, 29 में दो केस बोले, विड्रॉ नहीं किया, ये रहा क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड एंट्री विड्रॉ नहीं में हुआ। अगर बोलते विड्रॉ किया तो थर्ड एंट्री, कितना बोले, हाफ ऑफ देयर शेयर, तो क्या लिखेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000, और किसका, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000। तो क्या हो जाएगा, 2 कैश अकाउंट 75,000। नरेशन, राम एंड मोहन, मोहन विड्रू कैश, विड्रू कैश, राम और मोहन पे कैश विड्रॉ कर लिया, हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 29। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29, 29 है। ये किया आपने। अब जो 29 कर चुके थे, मैंने क्या बोला उसको क्या करने के लिए, 36 करना था। करिए 36, ये लीजिए 36 करिए अपने टेक्स्ट बुक से फटाफट से। क्वेश्चन 36 को इंपॉर्टेंट लगाना। ये क्वेश्चन एक बार शायद आया था, नहीं आया था, जो भी है। ए बी सी, ए बी और सी पार्टनर्स हैं। इनकी रेशो है कितनी, 5:4:1। ये इनकी ओल्ड रेशो थी। डी एंड ई दोनों एडमिट हुए, उसके होने के बाद क्या हो गया, ए बी सी डी और ई, जो रेशो बन गई कितनी बन गई, 3:4:2:2:1 बन गई। ठीक है जी। डी टू पे 90,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल, बट ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने के लिए हमें वैल्यूड गुडविल चाहिए। तो हमने मान लिया कि वैल्यूड गुडविल जो होगी वो कैसे बनती है, वैल्यूड गुडविल मैंने मान ली एक्स, लेट वैल्यूड गुडविल इज एक्स। और कौन बंदा लेके आया है, डी लेके आया ना। डी इज शेयर, डी का शेयर कितना बनेगा, एक्स का, डी का कितना बनेगा, 3 7 9 2/12, जो कि किसके बराबर है, 90,000 के बराबर है। सो व्हाट इज एक्स, 90,000 इंटू 12/2, 6 कर दिया तो कितना हो गया बताए, 5,40,000 इज योर गुडविल। ठीक है जी। ई इज शेयर कितना बनेगा, ई इज शेयर 540 वैल्यूड से, ई का शेयर कितना 1/12, तो कितना बनता है बताइए, काटो जरा कितना कटता है, 45,000 बन गया। कोई लेके आया कोई नहीं लेके आया, बस यही तो करना हम लोगों ने। और सुनो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होनी चाहिए ना आपकी पहले, तो चलो पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। ओल्ड माइनस न्यू शेयर के साथ, ए बी सी डी ई, मतलब डी ई को तो मैं गिन नहीं रहा यहाँ पर, डी ई तो किनारे कर लीजिए, हटा दीजिए। तो देखिए जरा, ए का पुराना शेयर 5/10, 4/10, 1/10, माइनस 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 कितना है, 3/12, उतना कितना है, 4/12। दूसरे का कितना है, 2/12। एलसीएम कर लीजिए, कितना एलसीएम लेंगे बताइए, 60 एलसीएम ले लिया। 10 6 30, 5 15, कितना बनेगा, 15/60। 60 एलसीएम ले लिया दोबारा से, 10 6 24, 12 5 20, कितना बनेगा, 4/60। 60 एलसीएम ले लिया, कितना बन गया, है ना, 12 5 10, कितना बन गया, 4/60। अगर मैं डी भी लेके चलूं, हाँ हाँ ब्रैकेट में, डी भी लेके चलूं, 0 0, नया शेयर कितना, 2/12, 1/12, ये कितना हो जाएगा, 2/12, ये कितना हो जाएगा, 1/12। ऐसे डी भी निकला, डी भाई देखो, यानी कि ये व्यक्ति डेबिट होना है, ये भी डेबिट होना है, ये भी डेबिट होना है। लेकिन ये कहता है आपसे, ठीक है, बेस ऑफ कंपोजिशन क्या निकला है हमारे पास, गुडविल। व्हाट इज गुडविल,
गुडविल का अमाउंट मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 540 से। 540, 540, 540 इंटू 540 करिए, इंटू 540 करिए, क्या वैल्यू निकल आएगी बताइए? कितना कितना निकल रहा है? 1,35,000, 1,35,000 इसका निकलेगा, इसका 36,000 इसका निकलेगा, इसका 36,000 इसका निकलेगा, इसका बताइए। 90, इसका 45,000। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, इनमें से डी तो पैसा दे रहा है ना, उसको तो डेबिट करना नहीं है, तो किसे डेबिट करना है? तो आइए एंट्री क्या बनती है, फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी अब आपकी, देखिए यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन टू किसका क्या क्या? हाँ, डी इज कैपिटल अकाउंट, और टू इज कैपिटल अकाउंट, इज, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। डी का कैपिटल क्वेश्चन में कितना गिवन है 36 में? 1,20,000 ईच। इसका कितना? 120। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, कौन लेके आया? 90,000। तो कितना होगा? 240, 3,30,000। क्या लिखेंगे? डी एंड ई ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल, एंड दूसरा व्यक्ति कौन था वो? डी ब्रॉट इन कैश फॉर गुडविल। पहली एंट्री तो ऐसे बन गई। पहली एंट्री क्लियर है सभी को? 120, 120 और प्रीमियम। फाइन विद एवरीबडी। क्वेश्चन, ये एंट्री नंबर 2 हो गई। इसे नोट कर लिया सभी ने? ऑनलाइन ऑफलाइन में सभी ने नोट करा? हाँ, नोट कर लीजिए। अगर आपने इसे नोट कर लिया तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएं आप। ये छोड़ो, नहीं बढ़ाते आगे इसे, इसे हम एज इट इज रहने देते हैं। अगले अगले पेज पे करेंगे इसको। अब मैं एंट्री नंबर 2 अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ। देखिए, नंबर 2 एंट्री, प्रीमियम फॉर, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कितने से? 90,000 से। 90,000 से डेबिट हो गया। जैसे ही आपने ये किया, आपने ना इसका हिसाब निपटा दिया, टी का हिसाब पूरा हो गया, हो गया। टी का पूरा हो चुका है। ई, ई तो पैसा ही नहीं लाया। ई पैसा नहीं लाया तो क्या करेंगे? देखिए अगली एंट्री में आप, यू विल राइट ई इज करंट अकाउंट, अकाउंट डेबिट 45,000 से, क्योंकि ई पैसे लेके नहीं आया, इसलिए ई को भी कर दिया। व्हाट अबाउट सी? सी भी तो पैसा नहीं लाया ना, कितना नहीं लाया? 36,000। एंट्री क्या करेंगे? सी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऐसा क्यों किया आपने? नए पार्टनर को करंट अकाउंट से किया, पुरानों को कैपिटल से किया, क्योंकि नए की कैपिटल के हिसाब से कैपिटल एडजस्टमेंट होती है, इसलिए ऐसा करा। और कितना अमाउंट लिखेंगे? देखिए अमाउंट, अमाउंट क्या है इस ई का? 36,000। टू एज कैपिटल अकाउंट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो ये कितना कितना अमाउंट आया था आपके पास? 135 एंड 36, 1,35,000 एंड 36,000। क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज डन। हो गया। क्या कोई पैसा विड्रॉ भी कर रहा है? नहीं कर रहा। हो गया एंट्री आपकी। लेकिन इस एंट्री को कहाँ डालना? कैपिटल अकाउंट में डालना, वो बड़ा कष्टकारी होगा। ठीक है। ये 36 था आपके पास, दिस वॉज 36 क्वेश्चन। ठीक है। तो आपकी बुक के 41 तक के क्वेश्चन नहीं, अभी 104 तक, हाँ 36 तक के क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पाएंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट कर लेते हैं, फिर देता हूँ 10 मिनट का ब्रेक। छोटा सा कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट, फिर 10 मिनट का ब्रेक। ठीक है। बहादुर बच्चे, चलिए इसे नोट कर लिया? देखो बेटा, जब तुम नोट कर रहे हो तब टाइम खराब कर रहे हो। नोट कर लिया? चलिए, अगला कंसेप्ट हमारे पास आता है किसका? हिडन गुडविल।
हिडन गुडविल। मैंने कहा था कि गुडविल के चैप्टर में कि इसे हम कब करेंगे, जब हम एडमिशन पढ़ेंगे। बहुत आसान होता है। मान लिया जाए ए जो था उसकी कैपिटल 5 लाख थी, बी की कैपिटल जो थी मान लो 3 लाख थी। सी न्यू पार्टनर, सी न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ब्रॉट इन रुपीज 4 लाख एज कैपिटल। 4 लाख कैपिटल लेके आया, और ए और बी जो चल रहे थे वो 3:2 के रेशो में चल रहे थे। ये था। कितना कैपिटल लेके आया? 4 लाख। कैलकुलेट गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये जो मंडे वेडनेसडे का बैच है वो यहां तक कर चुका है काम, इतना काम कर चुका है वो। इसके बाद जो करेंगे तो आप उनसे थोड़ा आगे हो जाएंगे। क्या करना चाहिए जरा देखिए इस क्वेश्चन में आप। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 1/4 शेयर के लिए जो पैसा लाया है उससे ही कैपिटल डिटरमिन होती है, उससे ही प्रॉफिट और उससे गुडविल होता है। ठीक है जी। उससे कैपिटल, उससे प्रॉफिट और उससे गुडविल डिटरमिन होती है, करेक्ट। अब अगर हम बोल रहे हैं कि ये बंदा 4 लाख रुपया कैपिटल लेके आया, तो उसके एडमिशन के टाइम पे अगर हमने कोई कैपिटल फिक्स करी उसके हिसाब से लाया होगा वो। तो मैंने मान लिया लेट न्यू कैपिटल एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन वॉज रुपीज एक्स एक्स थी। तो मुझे बताइए सीज शेयर क्या बनेगा? एक्स का 1/5 इज इक्वल टू कितना बनेगा? 4 लाख बनेगा। व्हाट इज न्यू कैपिटल? क्या बनेगी न्यू कैपिटल? 4 लाख इंटू 5/1 क्या बनेगा? न्यू कैपिटल कितनी बनेगी? न्यू कैपिटल विल बी ऑफ 20 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? न्यू के हाँ, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म बनेगी। दिस इज न्यू कैपिटल न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। बातें ना करें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म बन गई। ठीक है। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? एग्जिस्टिंग कैपिटल ए की 5 लाख प्लस बी की कितना है? 3 लाख प्लस सी की भी तो बनेगी अब 4 लाख। तो कितना हो गया बताइए? 12 लाख। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी हो गई? 12 लाख हो गई। एग्जिस्टिंग कैपिटल 12 लाख और जो न्यू कैपिटल है 20 लाख। आपने बंदे को तो 20 लाख कैपिटल के हिसाब से निकाला। आपकी कैपिटल टोटल कितनी मिल रही है? 12 लाख हो रही है। तो गुडविल क्या हो गई? गुडविल क्या हो गई? 20 लाख -12 लाख। गुडविल कितनी हो गई? 8 लाख। गुडविल हो गई 8 लाख। कैपिटल मेथड था, याद है ना? बेस्ड ऑन कैपिटल, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और हिडन गुडविल। तो आपकी गुडविल कितनी बन गई है? 8 लाख बन गई। 20 में से 12 चला गया, 8 लाख बन गई। तब यहां तक नोट कर लें पहले तो, फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे अभी। यहां तक नोट कर लें। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को? आपने नए पार्टनर के कैपिटल और उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल दी, कैपिटल निकाल दिया, और फिर एग्जिस्टिंग कैपिटल लिख ली। अब एग्जिस्टिंग तो बहुत कम है, किसके मुकाबले? न्यू के मुकाबले कम क्यों है? गुडविल है वो। ऐसे निकलती है। आपने अपनी प्रोजेक्टेड कैपिटल हाई रखी ना, क्यों रखी होगी? क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं, इसलिए रखी होगी। तो एक हिडन मेथड कहते हैं इसे, इसको निकालने का, गुडविल को निकालने का। अब इसकी एंट्री करनी हो तो कैसे करेंगे? अच्छा, इस मेथड में हम मान के चलेंगे कि पार्टनर प्रीमियम पर गुडविल नहीं लाया, क्योंकि कैलकुलेशन ही अभी हो रही है, तो लाएगा कहाँ से? ठीक है। तो हटा दूं इसे अब, नोट करिए फटाफट से। नहीं समझा? कौन बोला नहीं समझा? है? अच्छा।
देखिए अब आगे एंट्री कैसे बनती है। पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपए से, 4 लाख रुपीज से प्रीम तो लाया नहीं। कैश फॉर कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी, एक नंबर दो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख से। नहीं, नहीं, सी का कैपिटल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, करंट कर देंगे, क्योंकि वो पैसा तो लाया नहीं, हमने लिख दिया सीज करंट अकाउंट डेबिट। अब मुझे बताइए, ये जो हमारी 8 लाख की गुडविल आई थी, उसमें सी का शेयर कितना हो जाएगा, 1/5, कितना बनेगा बताइए, 60,000। सीज शेयर इन वैल्यूड गुडविल, सी शेयर इन वैल्यूड गुडविल 160, तो 160 यहां करेंगे, और ये 160 किसको मिलेगा, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, क्या बोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड कर लेंगे, लिखेंगे भाई कौन सी रेशो में, 3:2 की रेशो में, जो कि क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो है। बांटो जरा, तीन और तो पांच, पांच, 96,000 और 64,000, दैट्स योर आंसर। ऐसे करना है, ये हिडन गुडविल होती है, कुछ नहीं, अंगूठा छाप कंसेप्ट है। है ना। तो इसे नोट कर लीजिए। तो बोलिए फटाफट से, एक बार एक इलस्ट्रेशन करते हैं, वो बोर्ड के एग्जाम में आई थी, और व्हाट वाज देयर इन दैट इलस्ट्रेशन, हिडन गुडविल से रिलेटेड थी। कैसे था, पेज नंबर खोल लीजिए फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 37, इलस्ट्रेशन नंबर 37 करेंगे पहले। इसमें बोला है कि अभय और बीना पार्टनर थे, दे एडमिट चेतन इन द फॉर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। भाई क्या नाटक चल रहा है ये, क्या हो गया, तो भूख लगी खा लो भाई, ऐसी क्या परेशानी है? तो दे देना, दे दे भाई, दे। ले भाई, ले ले। बोलो बोलो क्या। मैं करवा चुका हूं, मुझसे कुछ मत पूछो, यू ऑलरेडी डन। चलिए करते हैं इसको।
मुझे क्या पता। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुमसे किसी ने कहा कि सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन देखने के लिए किसने बोला तुम्हें? अपने आप करिए। चलिए कर लें इसको। अगर गुडविल ध्यान होगा तो ये भी होगा। गुडविल ध्यान नहीं तो कुछ नहीं होगा। चलो, बात हो गया। करिए, देखिए क्या करना है यहाँ पर आपके पास। 39 इलस्ट्रेशन आपके सामने यहाँ पर है। और आपको एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर। जब आप लायबिलिटी साइड अप्रोच लेके चलेंगे तो क्या क्या करेंगे लायबिलिटी साइड अप्रोच में? जब आप लायबिलिटी साइड लेके चलेंगे तो क्या क्या लेके चलेंगे चीजों को, यहाँ देखिए बस। यू हैव टू कंसिडर अमित का कैपिटल, सुमित का कैपिटल, और भाई इसकी कैपिटल भी तो लेके चलेंगे, इसकी 2 लाख, इसे थोड़ी भूलना है। और रिजर्व जोड़ेंगे बस। 3 चीजें ये जोड़नी है। इधर से इधर से क्या जाएगा, गुडविल माइनस हो जाएगी। और तो कुछ था नहीं। एक तरीका ये बनेगा, कैसे करना है जरा देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ, इलस्ट्रेशन कितना था ये, 39। तो हमारे इलस्ट्रेशन 39 हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इलस्ट्रेशन 39 में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? पार्टनर का नाम क्या आपके? हरित। 20,000, 2 लाख कैपिटल। तो हम लिखते हैं न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल किसके बराबर हो गई? 2 लाख। हरित कितने शेयर के लिए आया? 4/1। कितना हो गया? 8 लाख हो गया न्यू कैपिटल। एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे उसको, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। मेथड 1। मेथड 1। सबसे पहले क्या क्या उठा लिया? कैपिटल अमित, सुमित, हरित की, और जनरल रिजर्व। अमित का कैपिटल, सुमित का कैपिटल, और क्या किया? हरित का कैपिटल। बताओ भाई कितना कितना अमाउंट है? 2 और कितना? 6 लाख। 2 लाख, 2 लाख, और 2 लाख। टोटल कितना हो गया? 6 लाख हो गया। प्लस रिजर्व जोड़ दीजिए, रिजर्व, फ्री रिजर्व्स। वो रिजर्व्स कितने के हैं आपके पास क्वेश्चन में? 1 लाख के। मतलब जनरल रिजर्व 1 लाख के। माइनस ओल्ड गुडविल। माइनस करना ओल्ड गुडविल। कितने की है? 80,000 की। टोटल कितना आ गया? 686 में चला गया 80, तो 520। एक मेथड हो गया ये। एक तरीका हो गया, ठीक है। मेथड 2। मेथड 2 में क्या करेंगे? एसेट्स का टोटल ले लो, कितना? 650। एसेट्स का टोटल 650 में से क्या करेंगे? गुडविल माइनस करेंगे। टोटल एसेट्स। क्यों? ठीक है, कर लिया। थैंक यू। 650 टोटल एसेट्स माइनस ओल्ड गुडविल। कितने की थी? 80,000 की। क्या बन गई वैल्यू बताइए? है ना? कितना वैल्यू बनेगी बताइए? हाँ, 570। क्या गलती करी है पता है? बताओ क्या गलती करी है।
नहीं, प्लस कैश फॉर हरित कैपिटल, वो भी तो डालोगे 1 लाख का। वो क्यों भूल रहे हो? यही गलती है। 2 लाख का, ये गलती लोग करते हैं, ये गलती लोग अक्सर करते हैं। तो अब आपकी कितनी हो गई? 850 हो गई कैपिटल। गट माई पॉइंट और नॉट? अरे एसेट्स में हरित की कैपिटल भी तो जोड़नी है कैश, लाइबिलिटी भी जोड़ी तो यहाँ भी तो जोड़ना, माइनस ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल 80,000, कितना बन गया? 770,000। अच्छा, माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी के नाम पे क्या क्या दिख रहा है आपको? सन्ट्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट। सन्ट्री क्रेडिटर्स कितने के? बताओ। सन्ट्री क्रेडिटर्स है आपके पास 90,000 के। 90,000 माइनस कर दीजिए। और क्या था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 के। और क्या करना है? बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का? 50,000 का, ये माइनस करना है। क्या वैल्यू निकल कर आई? 6,20,000 ये निकल आई। मेथड 3, मेथड 3। मैंने गुडविल के टाइम पे तीनों मेथड करवाए थे आपको। मेथड 3 में क्या करेंगे आप? सिर्फ एसेट्स का टोटल कर लीजिए। क्या क्या करना है? प्लांट मशीनरी फर्नीचर कंप्यूटर डेटा स्टॉक कैश इन हैंड जोड़ दीजिए। तो थोड़ा सा जगह को हम छोटा करते हैं और ऊपर ले चलते हैं। यहाँ देखिए ऐसे। ऑनलाइन में लोग देख पा रहे हैं? बताइए मुझे, इज इट विजिबल? मेथड 2 में सब एसेट्स के नाम क्या क्या है? गुडविल छोड़ के। प्लांट एंड मशीनरी कितने की? 1,50,000 का। अगला आइटम बोलिए। फर्नीचर कितने का? 1,10,000 का। नेक्स्ट आइटम। कंप्यूटर कितने के? 1 लाख के। नेक्स्ट आइटम। डेटर्स कितने के? 1,10,000 के। नेक्स्ट आइटम। स्टॉक कितने का? 90,000 का। और कुछ? कैश इन हैंड कितना? 10,000 प्लस 2 लाख और जोड़ेंगे। कितना? 2,10,000। क्यों जोड़ा 2 लाख और? हरित का कैपिटल, जो कि कैश में आया था। ठीक है, ये जोड़ दिया। ये जोड़ने के बाद माइनस लायबिलिटीज। क्या क्या थे लायबिलिटी में? पता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के? 90,000 के माइनस कर दिए। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए कितने के? 10,000 के। और बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का? हाँ, 50,000 का, ये भी माइनस कर दिया। अब वैल्यू कितनी आई? 620 ही आनी है वैल्यू। 620 निकल कर आ गई, वैल्यू निकली। अब जरा एक चीज देखिए यहाँ पर। गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल 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 कैसे निकलेगी? प्रोजेक्टेड कैपिटल कितनी थी? 8 लाख। प्रोजेक्टेड कैपिटल कितने की थी आपकी? प्रोजेक्टेड कैपिटल थी 8 लाख की, -620। गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 180। और हरित शेयर 180। कितना कितना? 1/4 कितना हो गया? 45,000। क्या आप इसकी एंट्री कर सकते हैं? यू कैन इजिली डू द एंट्रीज नाउ। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ। तो इलस्ट्रेशन 39 था, जहां पर आपको फुल फ्लेश क्या दे रखी थी? बैलेंस शीट गिवन थी, फुल फ्लेश बैलेंस शीट गिवन थी। अब बैलेंस शीट के साथ साथ आपको क्या बोला गया? आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। तो अब ये मैंने 3 तरीके से निकाल के दिखा, आपको एक ही तरीके से निकाल के दिखाना है। आपको तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, उसको न्यू कैपिटल से कंपेयर करके गुडविल का शेयर निकालना है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। अब जरा आपने अगर ये कर लिया तो इलस्ट्रेशन नंबर 38 कर लीजिए। करिए अपने आप। इलस्ट्रेशन 38। इसे नोट कर लें पहले फटाफट से।
इलस्ट्रेशन 38। आइए देखें, हिडन गुडविल का एक बड़ा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है ना, ये आपके सामने दिखाया था। अब एक चीज देखिए छोटी सी यहाँ पर, आई एम जस्ट शोइंग हियर। मैंने आपको क्वेश्चन करने का एक बड़ा तरीका बताया था बड़ा तरीका क्वेश्चन करने का। क्या बताया था बड़ा करने का क्वेश्चन तरीका? कि भाई आपको फुल फ्लेश क्वेश्चन करने हैं, और फुल फ्लेश क्वेश्चन जब आप करते हैं तो क्या करना है आपको? ये आपके सामने स्टेप्स टू सॉल्व अ फुल फ्लेश क्वेश्चन याद है, जो हमने चेंज इन पीएसआर में भी किया था। ध्यान है किसी को? क्या करना है हम लोगों ने यहाँ पर, कि सबसे पहले कैलकुलेट क्वेश्चन को पढ़ लें नीचे से ऊपर तक, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स को मार्क कर लें, दिस इज फाइन विद यू। फिर क्या किया हम लोगों ने? सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो अगर जरूरत थी कैपिटल एडजस्टमेंट तो किया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप समझ चुके हैं, बोला था ना हैंड आउट को रेफर करें, बता चुका हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा। बैलेंस शीट में जाइए आप, लायबिलिटी साइड में जाइए, एक एक आइटम को उठाइए इंक्लूडिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, कैसे करते हैं वो हम बता चुके हैं। एसेट साइड में जाइए, एक एक आइटम उठाइए इंक्लूडिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑन रिटर्न ऑफ लॉसेस, उनको नई बैलेंस शीट में डालिए। रिवैल्यूएशन क्लोज करिए, कैपिटल क्लोज करिए, और क्या करिए? बैलेंस शीट को क्लोज करिए। योर क्वेश्चन इज डन। यही तरीका हम कहाँ फॉलो करेंगे? अभी फॉलो करेंगे एक फुल फ्लेश क्वेश्चन को करने में। आइए देखते हैं कैसे करना है उसको। चलिए, मेरे साथ साथ करेंगे अब। अरे करना शुरू करो ना, बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6060। वो क्वेश्चन मुझे कराना चाह रहा था मैं, एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो, मेरे ख्याल से बुक से हटा दिया इस साल। वंडरफुल क्वेश्चन।
किसी के पास पुरानी बुक है भी क्या, पिछले साल वाली? है किसी के पास? कैरी कर रहा है कोई पिछले साल की किताब? घर पे तो मेरे भी है। 60 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबने कर लिया? हो पाएगा क्या इतनी देर में? ट्राई कर रहे हो आप लोग रिवैल्यूएशन बना के, पार्टनर्स कैपिटल बना के, बैलेंस शीट बना के कर रहे हो? कर रहे हो? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये पकड़िए क्वेश्चन, ये लो बुक किसकी थी देखिए। नाटक नहीं करनी यार, काम कर लो तुम, पता है बेमतलब में उल्टे उल्टे काम करके फिर गड़बड़ करते हो। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इज इट विजिबल? क्वेश्चन नंबर 60। ऑनलाइन में दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? बताइए, इज इट विजिबल? यस सर।
क्वेश्चन में बोला आपसे कि गिवन बिलो द बैलेंस शीट ए बी की 31 मार्च को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी कितनी थी, 2:1 की है। अब हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको जनरल एंट्री बनानी है, रिवैल्यूएशन बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी है। बनाते हैं फिर ना, जनरल एंट्री भी बनाते हैं। समय देखो कितना बचा है, रुक पाएंगे? थोड़ी देर एक्स्ट्रा रुक पाओगे? मत रुको, संडे को रुकना 4 घंटे, फिर क्या है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप करें कैसे घर में, मैं हिंट देता हूँ, कोई इशू नहीं है। सी विल ब्रिंग कैपिटल फॉर कैश फॉर कैपिटल 1 लाख रुपए का एंड कैपिटल 60,000 का। तो इसको हम स्टार लगा देंगे क्योंकि इसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, पुरानी गुडविल नहीं दे रही। प्लांट अप्रिशिएटेड टू प्लांट अप्रिशिएटेड टू 120, प्लांट के आगे लिख दिया बी। बी। उसके बाद बोला वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड, बिल्डिंग के आगे लिख दिया बी। ऐसे। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड 4,000, स्टॉक के आगे लिख दिया सी। ऐसे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स, लिख दिया डी। ऐसे। ई क्रेडिटर ऑन रिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट, क्या लिख दिया ई। ऐसे। ये आपने एडजस्टमेंट मार्क कर दी। उसके बाद क्या बनाना है, रिवेल्व, ये हमने एडजस्टमेंट मार्क कर दी। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिए, रिवेल्युएशन का फॉर्मेट बना लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना लीजिए और बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना लीजिए। सारे फॉर्मेट बना लो एक साथ। जनरल एंट्री के लिए ज्यादा जगह छोड़ेंगे और करना शुरू करते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट है नहीं तो हम सिर्फ क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है। ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देयर इज नो प्रॉब्लम। वैसे करना था। ठीक है, तो करिए इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप करिए। अपने, क्योंकि जैसा चेंज इन पीएसआर करा था बिल्कुल वैसा ही है। आपको जनरल एंट्री को लेजर में डालना, कैपिटल में, वो भी आता है करना। गुडविल का ट्रीटमेंट करना भी आता है। एक्यूमुलेट, अब इसमें देखिए, इसमें रिजर्व रिजर्व तो कुछ है नहीं। रिजर्व होते तो क्या करते, उनको ओल्ड रेशियो में बांट देते। कोई अनरिटर्न ऑफ होता तो उसको क्या करते, डेबिट कर देते। है ही नहीं कुछ ऐसा। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोशिश करिए। नहीं होगा तो करना ही है, मैंने तो ट्राई करिए इसे अपने आप। तो क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, कैसे करना है वो मैंने आपको अप्रोच बता दी है। सुनो, पहली एंट्री आपकी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 160 से टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर कुछ नहीं बोलते, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यहाँ पर, ए और बी। प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल बी कैपिटल, तो दो एंट्रियां हो गई। पहला रूल तो वही था। नहीं नहीं, ऐसा लगना इससे कुछ नहीं होता।